इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक एग्जाम में आएगा, 4 मार्क के लिए आएगा। तो फैक्टराइज करना है। अब फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने देखा था। फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर हम लोगों को कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है और अगर हमको पूछा कि भैया बताओ इसमें x-1 जो है इसका फैक्टर है क्या, तो हम लोग सिर्फ क्या करते, x की जगह 1 पुट कर देते। अगर हमारी जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या होती है, दैट इज द रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर आया 0 तो हम लोग बोलते हैं कि रिमाइंडर 0 है, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x-1 मस्ट बी अ फैक्टर, तो हमको एक फैक्टर मिल जाता है। अब अगर मान लो x-1 इसका फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल है नहीं, अगर है तो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या, x² माइनस x-6 को अगर मैं x-1 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 ही आएगा डिवाइड करने से, क्योंकि ये तो फैक्टर है। तो एक मेथड ये हो गई कि पहले एक फैक्टर फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करके। अगर मान लो मैं इस पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल रहा हूँ 1 और मेरी इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर इज कमिंग 0, दैट मीन्स x-1 मस्ट बी अ फैक्टर। तो अगर x-1 फैक्टर है तो मैं इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्वोशंट आएगा, यहाँ रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। फिर ये जो भी पॉलिनोमियल मेरा तैयार होगा, अगर वो फिर से डिविजिबल है, इसके फिर से अगर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो मुझे फिर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक है तो हम लोग तो फैक्टर्स निकाल ही लेंगे आराम से ना, क्वाड्रेटिक तो बहुत सारे करते हैं, तो इस मेथड से कर सकते हैं। ये होगी एक मेथड। और एक दूसरी भी मेथड है जिसमें हम लोग ये जो बीच की टर्म्स है उसको स्प्लिट करेंगे। तो दोनों मेथड मैं बताऊंगा, पहले डिवाइड वाली बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, पहला एक फैक्टर तो ढूंढना पड़ेगा कि पहला फैक्टर कौन सा है, उसके सिवा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको पहले मैंने एक नाम दे दिया, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब मैं इसमें एक एक वैल्यू डाल के चेक करता हूँ। मैं 1 वैल्यू डाल रहा हूँ, रफ में करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में अपने को पता नहीं रहेगा कि 1 डालने से 0 आने वाला है कि नहीं। तो अगर हम लोग पूरा फेयर करते बैठे कि अच्छे से 1 डालेंगे नहीं आया, फिर -1 डालेंगे नहीं आया, तो फिर हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग पहले रफ में करेंगे। तो ये 1 का क्यूब मेरा 1 आएगा, -2 × 1² माइनस 1 प्लस 2। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 -2 -1 प्लस 2 0 है ना। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 1, सो देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1³ -2 × 1² माइनस 1 प्लस 2। सो 1 -2 -1 प्लस 2 इज 0। सो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि आज रिमाइंडर 0 आ रहा है, as remainder is equal to 0, therefore by factor theorem हम लोग बोलेंगे x-1 is a factor, x-1 is a factor of p of x. अब to find other factors we can divide this p of x by x-1, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। To find other factors we can divide. To find other factors we divide. तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखो डिवीजन थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को हमको डिवाइड करना है x-1 से, ठीक। अब डिवाइड करते हुए मैं रफ पार्ट यहाँ पे करके दे रहा हूँ जानबूझ के। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, इनको डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो x³ को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, x² आएगा। तो मैं फर्स्ट टर्म यहाँ जेरोक्स कर दूंगा, जैसे वैसे के वैसे लिख लूंगा, इसके साथ इसको इंटू करूंगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये हुआ -1x²। तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म एक के नीचे एक नीचे माइनस लिया, साइन चेंज, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, ये कैंसिल, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट किया, ग्रेटर नंबर का साइन दिया, -x प्लस 2 ऐसे ही लिख लिया नीचे। फिर कंटिन्यू करेंगे सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, -1x² डिवाइडेड बाय x, आंसर विल बी -1x, राइट। तो 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है। फर्स्ट टर्म को जेरोक्स कर लेंगे, इसको इंटू करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज +1x,
साइन चेंज, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये आया -2x+2। फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, -2x डिवाइडेड बाय x, आंसर क्या है -2। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया -2, फर्स्ट टर्म को जेरोक्स कर दिया और इसको इंटू कर दिया, माइनस इंटू माइनस इज +2। साइन चेंज, माइनस हुआ प्लस, प्लस हुआ माइनस, जैसे मैंने किया ना वैसे थोड़ी सी जगह आप लोग छोड़ना बीच में, एक लाइन एकदम से चिपक चिपक के बचे। तो अब ये प्लस माइनस को कैंसिल, ये अगर जीरो आ गया तो समझ में बराबर करना है, क्योंकि ये फैक्टर था तो जीरो ही आना। तो हमारा सेकंड फैक्टर मिल गया है x² - x - 2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अगर सॉल्व होता है तो हमको सॉल्व करना है। सो देयरफॉर सेकंड फैक्टर इज x² - x - 2। तो इसको अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट आंसर कैसे लिखें। वो तभी लिख सकते हैं जब यहाँ 1 हो, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू कर दिया, कितना मल्टीप्लिकेशन चाहिए हम लोगों को 2, 2 1 जा 2, फैक्टर्स तो मिल गए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग साइन कौन सा देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर 1 है तो दो डायरेक्टली ब्रैकेट लिख लो, एक ब्रैकेट में लिख दो x - 2 और एक ब्रैकेट में लिख दो x + 1, हो गया। अगर 1 है तो ही डायरेक्ट ब्रैकेट लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे 1 की जगह कोई भी दूसरा नंबर है तो फिर हम लोगों को पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह करके फिर पहले 2 में कॉमन निकाला, आखिर के 2 में कॉमन निकाला, फिर वो वाली मेथड करते हैं। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन? तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 3 फैक्टर्स बने हमारे ना। सबसे पहले हमने x - 1 फैक्टर फाइंड किया था वैल्यू पुट करके, उसके बाद उससे डिवाइड किया तो ये फैक्टर मिला, जिसके फैक्टर्स हमारे आए ये। सो फाइनल आंसर इज x - 1, x + 1 एंड x - 2। क्लियर? ये हो गई एक मेथड, दूसरी और एक मेथड। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है सर? पक्का? तो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक तो वही मेथड है कि वैल्यू पुट करो, चेक करो कौन सी वैल्यू डालने से 0 आ रहा है। अगर -1 डालने से 0 आया तो उसका मतलब x + 1 इज अ फैक्टर है। अब आगे का मैं फैक्टराइज जो कर रहा हूँ स्प्लिटिंग वाले टर्म से कर रहा हूँ, x³ - 3x² - 9x - 5। अब जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे ब्रैकेट सेम जो आने चाहिए वो x + 1 आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ जैसे दिया है उसी में से अगर मैं x² ही निकलेगा तो मेरा ब्रैकेट बनेगा x - 3। तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, x + 1 चाहिए मुझे, तो वैल्यू मेरी -3 ही रहे और मेरा +1 भी आ जाए, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? नहीं भूल जाओ, -3 है, -3 x² भूल जाओ। -3 को मुझे +1 के साथ कोई नंबर लिख के करना है, तो +1 क्या लिखूं? +1 - 4, तो मेरा आंसर -3 आ जाता है और मुझे +1 भी मिल जाता है, तो मुझे +1 तो चाहिए ही था। तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, ये x³ हमारा वैसे ही रहा, इसको मैं लिखूँगा भैया +1 x² मुझे चाहिए, लेकिन वैल्यू मेरी माइनस ही रहनी चाहिए, -3, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। अब सेम जब मैं इन दोनों में से अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा तो मेरा ब्रैकेट तो सेम आएगा ही नहीं, तो फिर मुझे इसको कैसे स्प्लिट करूँ? मेरी वैल्यू रहनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे -5 है तो यहाँ 5 भी यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हम लोग +4x - 5 करेंगे तो हमारी वैल्यू -9 नहीं बनेगी, वैल्यू हमारी -9 आनी चाहिए। तो अगर मैं दोनों ही देख लेते हैं आएगा हमारा ब्रैकेट सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको किया +1x² - 4x² और -9x को कर दिया -4x - 5x, बस हो गया। अब देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। तो पहले 2 में क्या कॉमन निकला, x², ब्रैकेट में क्या बचा, x + 1। आखिरी के 2 में क्या सेम है, इन दोनों में, नॉट आखिरी के 2, 4 और x, तो फिर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x + 1। करेक्ट, दिख रहा है माइनस, लेकिन माइनस कॉमन निकालना है तो अंदर का साइन चेंज करना है। और आखिरी के 2 में -5, करेक्ट, तो क्या बच रहा है, x + 1, माइनस कॉमन निकाला है, अंदर का साइन चेंज। देखो आ गया, इस बार बहुत आसानी से आ गया।
तो और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप लोग। x प्लस 1 से तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन हमको चाहिए 5 क्योंकि 5 to 1 है, तो 5 मतलब 5 से ही आंसर आ रहा है। आखिरी की टर्म निगेटिव है तो बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन दे देना है, तो ये माइनस है ये प्लस है, और यहाँ 1 है तो डायरेक्ट ही मेरे ब्रैकेट बन रहे हैं। एक ब्रैकेट बन रहा है x माइनस 5, एक ब्रैकेट बन रहा है x प्लस 1, और ये पहले का हमारा तैयारी था, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर?